ये गलत बात है। हर चीज का चला अपना महत्व है, एंटरटेनमेंट का भी अपना महत्व, वो भी लाइफ में जरूरी है। पढ़ाई का तो एगो अलगे महत्व है। इसलिए अब यहाँ तुमको शिव जी नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, पियर फराक वाले 11 दिन में 18 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने देख लिया। आप समझो लोग कितना फुर्सत में है। 1 करोड़ 80 लाख आदमी देख लिया। सब चीज का चला अपना ना महत्व है। अब तुम जबरदस्ती जो है। देखो चला, एगो वीडियो हम बनाए थे रेडियो एक्टिविटी पर। एक तो कोई डाला है मेरे चैनल पे, पता नहीं कहाँ है। नहीं है, यही वीडियो है, पता नहीं इसका मेन वीडियो। इसी को हम लोग देख लेते हैं चला। देखिए, हम एक वीडियो बनाए थे बहुत पहले, ये मेरे चैनल का वीडियो नहीं, मेरे चैनल पे भी यही वीडियो डाला हुआ। अब ओरिजिनल डाला है कि नहीं पता नहीं, कम क्वालिटी का है। मेरे खुद के चैनल पे भी था। मैडम क्यूरी का नाम सुने हो चला? मैडम क्यूरी की कहानी चला बड़ी सुंदर है। इनकी कहानी से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। हाँ, मेरे चैनल पे तो इसमें व्हाट्सएप लिंक खुलेगा क्या? भेज दें तुमको? व्हाट्सएप वेब खोल देंगे क्या? आप लोग मेरा ये वीडियो नहीं देखे होंगे, आज आप लोग को दिखा दे, क्योंकि इतना फुर्सत तो आपको फराक वाली देखना है, ये कहाँ से देखिएगा। कहीं नहीं खुल रहा है। खुल गया। चला, रेडियो एक्टिविटी जो है वो देन है वैसे हेनरी बैक्वेरेल की। किसकी देन है? आप लेकिन बच्चा से अगर पूछता है ना कि बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो बच्चा कह देता है मैडम क्यूरी ने। जबकि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। किसने किया था? क्या हुआ, नहीं हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। जबकि रेडियो सक्रियता की में रेडियम और पोलिनियम तत्व की खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। दोनों अलग अलग बातें हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। लेकिन रेडियम और पोलिनियम तत्व की खोज जो है वो किसने की थी? मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था चला? मैडम क्यूरी ने किया था।
साउंड फुल है, यही वीडियो है ना? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट। हर बात पे तुम लोग मजा लेता है ना रे। इसका फुल स्क्रीन नहीं होगा? ये वीडियो यहाँ से प्ले करो। देखो चला, एगो वीडियो हम बड़ा प्यार से बनाए थे इसके बारे में, बहुत सारा स्टडी करने के बाद। हाँ, आवाज देते हैं। अरे इतना तो हमरा पता है, ये ना है। ने वाले हैं जिसने प्यार भी किया, जिस पर नाजायज संबंधों का लांछन भी लगा और जिसे समाज ने ठुकराया भी। नाम है मैरी क्यूरी। नाम तो सुना ही होगा। एक नोबेल लड़की जिसने नोबेल पुरस्कार की लड़ी लगा दी। प्यारे बच्चों, समाज ने कहा मैं इन सब चीजों का उन्होंने कैसे जवाब दिया। प्यारे बच्चों, मैं सुनाने जा रहा हूं आपको मैडम क्यूरी की बहुत अच्छी कहानी, जिसमें प्यार भी है, जिसमें समाज के द्वारा प्रताड़ना भी है और जिसमें नाजायज संबंध जैसे लांछन भी लगाए गए। प्यारे बच्चों, नाम था मैडम क्यूरी। सन 1900 के आसपास का दशक था जब वो पढ़ने जा रही थी। पहली बार उन्होंने पोलैंड, जो कि उस समय रसिया का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो पोलैंड की, लेकिन हुआ और वो वहां पर लड़कियों को पढ़ने से बैन किया गया। तो पता है आपको उन्होंने क्या किया? वो और उनकी बहन, जिसका नाम था ब्रोनिया, उन दोनों ने प्लान बनाया कि रसिया हमें पढ़ने नहीं देगा, हम कहां जाएंगे, हम फ्रांस चले जाएंगे। और वो फ्रांस चली गई। जब वो फ्रांस गई तो वहां पैसे की बहुत दिक्कत हो गई और दोनों बहनों का पढ़ पाना मुश्किल हो गया था। पता है एक बहन ने उसके लिए क्या योगदान दिया? ब्रोनिया ने अपने पढ़ाई को तब तक रोकने का फैसला लिया जब तक मैडम क्यूरी की पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। और मैडम क्यूरी ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स जैसे जटिल सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने मैग्नेटिज्म पे शोध किया और उसी क्रम में उनके प्यार की नजर उन पर पड़ी। नाम था पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी की नजर पड़ी मैडम क्यूरी पे। उन्होंने उस बच्ची को काम दे डाला जो बच्ची ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। कई साल उन्होंने ब्रेड और बिस्किट से काम चलाया, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा और वो खा पी भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो बीमार हो रही थी। उसी क्रम में इस चांद जैसी लड़की पे नजर पड़ी पियरे क्यूरी की और पियरे क्यूरी ने उन्हें अपने लैब में काम दिया। और जब उन्होंने अपने लैब में उन्हें काम दिया, इन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे 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 काम भी होता गया और प्यार भी परवान चढ़ते गया। सन 1890 के बाद का ये मामला था। 1895 में इन दोनों ने शादी करने की सोची। ये प्यार दुल्हा दुल्हन के रूप में बदल गया। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने शादी कर ली सन 1895 ईस्वी में। उसके बाद दोनों ने मिलकर रेडियम और पोलिनियम की खोज कर डाली। रेडियम और पोलिनियम वही तत्व है मेरे दोस्त जिससे कैंसर जैसे भयानक रोग का इलाज हो रहा है। और आपको पता है सन
1903 ईस्वी में रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए दोनों दाम्पत्य जीवन बिताने वाले एक सुंदर से प्रेमी जोड़े को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद फिर से इन्होंने अपना शोध जारी रखा, लेकिन उसी बीच इनको ये लगा कि मुझे पोलैंड जाना चाहिए और ये पोलैंड चली गई। लेकिन पियरे क्यूरी को आप देखिए, पियरे क्यूरी ने कहा नहीं मैडम क्यूरी, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैडम क्यूरी ने कहा इतना सारा काम है, आप कहां छोड़ के जाइएगा, आप यही काम कीजिए। कहा नहीं, हमने आपसे प्यार किया है, मैं आपके साथ रहूंगा। और पियरे क्यूरी उनके साथ चले गए। जब वो पोलैंड गए तो वहां पर उनको नौकरियां नहीं दी गई क्योंकि मैडम क्यूरी एक लड़की थी। उसके बाद ये लोग फिर चले आए फ्रांस, और फ्रांस में मैडम क्यूरी ने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उन्होंने जॉब किया। और प्यारे बच्चों, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उन्होंने जॉब किया तो जॉब करने के बाद उसी क्रम में उन्होंने रेडियम का शुद्धिकरण कर डाला। आप समझिए, जिससे अल्फा बीटा और गामा जैसे भयानक किरण निकलते हों, जिनसे रेडियो सक्रिय किरण निकलते हों, उनको उन्होंने शुद्ध करने का काम कर दिया। जिसके पास तक कोई नहीं जाता था उसको वो जेब में रख के घूमती थी, और उन्होंने उनको शुद्ध करने का काम किया, जिसके लिए पहली बार तो रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए 1903 में नोबेल दिया गया। अब 1911 में फिर उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, मतलब दूसरे बार नोबेल। 1906 ईस्वी में ही क्यूरी की मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और 1911 ईस्वी में रेडियम की शुद्धता के लिए उन्हें फिर से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये वही रेडियम है जिससे आज भी रेडियो सक्रिय किरण निकाला जाता है और कैंसर का उपचार किया जाता है। धन्य है वो महिला जिन्होंने कैंसर जैसे भयानक रोग का उपचार कर डाला। प्यारे बच्चों, उसके बाद सन 1911 ईस्वी में भी देखिए इस महिला पे जिन्हें नोबेल पे नोबेल दिया गया, उस महिला पर यह आरोप लगा कि पियरे क्यूरी का छात्र जिसका नाम पॉल लैंग्विन था, उसके साथ इसके नाजायज संबंध थे। 1906 ईस्वी में ही पियरे क्यूरी की मौत हो गई थी और 1911 में जब इनको दूसरा नोबेल मिला, उसी के साथ साथ इन पर पत्रकारों ने यह लांछन लगाया कि इनका संबंध पॉल लैंग्विन से है। देखिए क्या विडंबना थी। उसके बाद इनकी दो बेटियां थी, एक का नाम था आयरीन क्यूरी और एक का नाम था ईव क्यूरी। आपको पता है ये फैमिली नोबेल फैमिली ऐसे नहीं कही जाती है। आयरीन क्यूरी और एफ जॉलियट को भी कृत्रिम रेडियो सक्रियता के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ईव क्यूरी, उनके भी बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए और उनके पति को जिनका नाम था जेम्स फ्रेडरिक, उनको भी शांति के लिए नोबेल दिया गया। तो है ना ये नोबेल फैमिली। प्यारे बच्चों, सन 1914 ईस्वी में जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी मैडम क्यूरी ने सभी की मदद की रेडियो सक्रिय किरणों के द्वारा। और 4 जुलाई 1934 को क्यूरी ने अंतिम सांस ली। और पता है अंतिम सांस कैसे ली? प्यारे बच्चों, उनके जेब में, उनके पैकेट में हमेशा रेडियम रहा करता था और कहा जाता है वो रेडियम से खेला करती थी। रेडियम जिसके पास भी कोई नहीं जाना चाहता था, ये उससे खेला करती थी। हमेशा असंभव कार्य जो लोग करते हैं उन्हीं को पूजा जाता है। और उसी रेडियम के कारण 4 जुलाई 1934 को इनकी मौत हो गई। एक बीमारी थी उनको जिसको अप्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना गया और उसी से उनकी मौत हुई। ये थे एक आयरन लेडी, से प्यार भी हुआ, जिसे समाज ने लांछन भी लगाए, लेकिन हर बात का जवाब उसने दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें क्या करना है? हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। हम कितने गरीब हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-3 साल तक मैडम क्यूरी ने सही से खाना नहीं खाया, बिस्किट और ब्रेड खाकर उन्होंने अपना जीवन यापित किया। और एक समय आया जब उनके पास नोबेल पुरस्कार की लड़ी लग गई, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और पहली महिला बनी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 से ही दिया जाने लगा था। और आप इस कहानी से ये सीखिए, गरीबी हमारे लिए अभिशाप नहीं बन सकती, समाज हमारे लिए अभिशाप नहीं बन सकता। हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर चलना होगा। उम्मीद करते हैं ये प्यार, ये अपमान, ये गरीबी, ये सारी चीजों को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और इस कहानी से एक सीख ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो, चला कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियम और पोलिनियम जैसे अभी तुम कैंसर के लिए हम लोग उपचार करवाने चले जाते हैं, सुनते हैं युवराज सिंह अभी हमारे बीच नहीं होता अगर मैडम क्यूरी नहीं होती।
या बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच नहीं होते अगर मैडम क्यूरी नहीं होती। अब तुम समझो ये महिला इतनी इतनी मतलब सशक्त थी कि इसको खाने के लिए नहीं मिलता था, और तब ही जो है चला पढ़ने लगी। अब पढ़ने लगी तो वहां जो है फ्रांस में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हाँ, इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी रसिया में। तो जब अनुमति नहीं थी तो ये अलग अलग जगह पर भटकने लगी फिर पढ़ने के लिए। फाइनली ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में जो है इन्होंने प्रोफेसर के पद पर बहुत दिनों तक पढ़ाया। तो कहां से कहां तक का ये सफर था। और बाद में ये जब मरी तो इनके जेब में रेडियम था, और रेडियम के कारण ही इनकी मौत हुई। तो मतलब इनके बलिदान को भुलाया नहीं। न्यूटन के जैसा धूर्त नहीं थी, न्यूटन तो महाधूर्त था। वैज्ञानिक रियल में यही लोग थी जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे चीजों की खोज की, जिससे आज भी कैंसर का उपचार हो पा रहा है। अभी जो हम लोग कैंसर का उपचार कर पा रहे हैं वो सब मैडम क्यूरी का ही देन है। बाद में उसमें बहुत सारे लोग जुड़े जो जिन लोगों ने अपना योगदान दिया। सबसे पहले लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व की खोज जो है हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया, लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने किया, और वो तत्व था रेडियम और पोलोनियम। अब तुम समझो कि उनके जो पति थे उनका नाम था पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी के बाद पॉल लैंगविन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उनका छात्र था पियरे क्यूरी का। आज जब मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी मर गए तो उनके साथ इनके नाजायज संबंध थे, ऐसी बातें मीडिया में आई थी। तो कब किसके बारे में लोग बहुत लोग मोदी जी के बारे में कुछ कह देते हैं, कोई नीतीश कुमार के बारे में कुछ कह देता है। तो कहने वाले लोग वहां बैगन बेचेंगे, और जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। कहने वाले लोग मान लो मोदी जी को, नीतीश कुमार को, सबको कुछ ना कुछ कह देते हैं, तेजस्वी को कुछ कह देते हैं, लेकिन आज राजा वही है और कहने वाले लोग अल्लू बेच रहे हैं। तो लोगों को अपने जीवन में झांकना चाहिए। दूसरे के जीवन में झांकने से बढ़िया है कि आप अपने जीवन में झांकिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस कहानी से हम लोग ये सीखे चला कि गरीबी कोई विकल्प नहीं है, और गरीबी पे रोने से बढ़िया है कि गरीबी से लड़िए आप। नहीं तो अगर आपको कहेगा कि बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हम लोग कहेंगे हेनरी बैक्वेरेल ने। लेकिन कहेगा बताइए रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की, तो किसने की? मैडम क्यूरी ने। किसने की चला? मैडम क्यूरी ने। और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार, पहली महिला बनी चला विश्व की जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोनों क्षेत्र में दिया गया इनको नोबेल, एक फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। एक बार रेडियम पोलोनियम की खोज के लिए और एक बार रेडियम की शुद्धता के लिए। और ये जो जिस बीमारी से मरी चला, जिसका खोज की उसी बीमारी से मरी। अप्लास्टिक एनीमिया जो है, जो रेडियो सक्रिय किरण जो रेडियम जेब में रख के घूमती थी, अब उससे रेडियम कहा जाता है, ऐसा चला कि मतलब रेडियम के संपर्क में आने के बाद आदमी बहुत कम देर तक जीवित रह पाता है। अगर आपका जो रेडियो थेरेपी होता है कैंसर में, अगर वो गलत तरीके से हो गया तो आदमी मर जाएगा। और सोचो 2 3 4 रेडियो थेरेपी होने के बाद सारा बाल उड़ जाता है, ये सब बाल उड़ जाता है, दाढ़ी वाड़ी सब उड़ जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो उसको वो जेब में लेके घूमती थी, वो अपने हिसाब से उसका सब कुछ की, और फाइनली उनका डेथ हुआ। लेकिन अभी भी हम लोगों को, अगर सही मायने में हमको कहोगे कि पूरे साइंस में सर एक वैज्ञानिक का नाम लीजिए जिससे देश को बहुत कुछ मिला, तो उनका नाम था मैडम क्यूरी। अब आते हैं चला हम लोग इधर रेडियो एक्टिविटी पे। पीरियोडिक टेबल देखे हैं चला जी? पीरियोडिक टेबल में लगभग 114 तत्व थे, अब तो 118 हो गए हैं, ठीक ना? तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो 82 के बाद, कितना के बाद चला जी? ये 82 यहां है ना, ये 82 के बाद जितने भी तत्व हैं ये सब रेडियो सक्रिय हैं लगभग। तो अब नहीं कह सकते, लगभग 82 से पहले रेडियो सक्रिय तत्व नहीं के बराबर। 82 परमाणु संख्या के बाद रेडियो सक्रिय तत्व हैं। अब रेडियो सक्रिय तत्व क्यों, रेडियो सक्रिय तत्व कहते किसको हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं चला जिससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता हो।
रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं चला, जैसे ये यूरेनियम है, क्या है चला, तो यूरेनियम से चला अल्फा बीटा और गामा निकलता है, अल्फा बीटा और गामा निकलता है। तो आप कहिएगा सर इससे क्यों निकलता है, ये बात बोलने वाली है कि सर यूरेनियम से या रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा क्यों निकलता है, और अल्फा बीटा गामा का क्या रोल है। इन तीनों किरणों को हम लोग रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। इन तीनों किरणों को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। अब देखिए सोडियम से नहीं निकलेगा, सोडियम अगर आप लेते हैं तो सोडियम से अल्फा बीटा और गामा नहीं निकलेगा। आप कहेगा ऐसा क्यों होगा गुरुजी, तो देखिए अल्फा बीटा गामा निकलता किससे है, उसका कंडीशन है। कंडीशन ये है चला कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी। किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अगर बहुत ज्यादा होगी तो उससे अल्फा बीटा और गामा निकलेगा। न्यूट्रॉन की संख्या कम हो, जैसे चला न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में ना, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, हमको ही बताइए। इसमें प्रोटॉन कितना, यहां जो रहता है वही ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना, और न्यूट्रॉन कितना, 235 माइनस 92 बराबर 143 होगा। आप इसमें देखिए प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, और न्यूट्रॉन कितना, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या, 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रोटॉन कितना है 92, इलेक्ट्रॉन कितना है 92, न्यूट्रॉन देखिए कितना हो गया। आज अगर इसमें हम बात कर लें चला, तब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है इसमें 143, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है चला 12। आप एक बात बताइए, न्यूट्रॉन कहाँ है, नाभिक में ना, नाभिक में मतलब समझिए परमाणु के पेट में, परमाणु के क्या में। एक बात बताइए, जिसके पेट में ज्यादा रहेगा उसी से ना कुछ निकलेगा, और जिसके पेट में ऑलरेडी कम है नहीं निकलेगा। इसके पेट में 143 को न्यूट्रॉन है, ये निकलने की कोशिश करता है, और इसके पेट में मात्र 12 को न्यूट्रॉन है, ये निकलने की कोशिश करेगा। तो निकलने की कोशिश करेगा तो ये अल्फा बीटा और गामा किरण के रूप में निकलता है। किस किरण के रूप में निकलता है, इससे नहीं निकलता क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन कम है। तो चला, जैसे आपके पेट में अगर मल ज्यादा हो जाए तो आप अस्थायी होइएगा कि अस्थायी होइएगा, अस्थायी हो जाइएगा। इसके पेट में मल कम है तो ये स्थायी है, ये नहीं कुछ निकालता है। इसके पेट में मल ज्यादा है तो ये ज्यादा निकालने की कोशिश करता है, और उसी दिशा में इससे अल्फा बीटा और क्या निकल जाता है, गामा निकल। ठीक है, कहने का मतलब कि अस्थायी किसके कारण है, न्यूट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के कारण। न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण ही कोई अल्फा बीटा और गामा छोड़ता है। कुछ तत्व हैं जो अपने आप अल्फा बीटा और गामा छोड़ते हैं, और कुछ तत्व है जिसको हम कृत्रिम विधि द्वारा भी अल्फा बीटा और गामा छोड़वा सकते हैं। ये वो लड़का लिखता है नूरा फतेही को थोड़ा देखने दीजिए सर, बोलो ना बाबूजी को बियाह करवा देंगे। कल कल एक लड़का आया चला, मात्र 20.5 साल का था वो। आया तो बोला ना कि कल शाम में हम ही कहानी बताए थे, कहता है ना कि सर ऑनलाइन कर दीजिए। अब पूरा एकदम लगा कि अब रो देगा। हम पूछे कि भाई क्या दिक्कत हुआ, ऑनलाइन कर दीजिए हम घर चल जाएंगे। हम बोले क्या हो गया, क्यों ऑनलाइन करवाना चाह रहा है, तो घर क्यों जाना चाह रहा है, यहाँ रहो पढ़ो, घर जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो हमको लगा कि पता करते हैं, हो सकता है टीचर इसको पसंद ना आया हो इसलिए ही घर जा रहा हो। तो भैया हमको तो सिस्टम को देखना पड़ेगा ना, कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको सुधार करना है। हम बोले बताओ किसी टीचर से दिक्कत है तो बदल देंगे उस टीचर को, या हम सोचेंगे फिर क्या करना है। बोला नहीं सर बस मेरा ऑनलाइन कर दीजिए हम घर चल जाएंगे। हम बोले जब तक तुम कारण नहीं बताओगे तब तक ऑनलाइन करेंगे नहीं हम, तुम प्रॉपर कारण बता दो हम ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद हम बोले पापा का नंबर दो, हम बतियाते हैं क्या समस्या है। पापा का नंबर लिए, पापा वगैरह ना धुन गरियाने लगे, ई साला है, है ई साला हऊ है। वो 20.5 साल का लड़का था, वो कहीं भाग के ब्याह कर लिया, मतलब ब्याह कर लिया।
लड़की जो है मुश्किल से 18.5 19 साल की है। इस 20.5 साल का है, मतलब हम उम्र ही है दोनों। अब ब्याह कर ले, एकदम समझो कि चूजा मुंह, धीरे धीरे अभी दाढ़ी आइए रहा था। खूब गरिया है ओकर बाप। तब हम बोले आप बताओ की मामला है। बोला देखिए सर ऐसा है ना कि मेरी जो पत्नी है, पत्नी बोला तो हमारा हंसी छूट गया। बोला मेरी जो पत्नी है ना सर, वो कह रही है कि या तो हम पटना रहेंगे तुम्हारे साथ, या नहीं तो हम अपने घर रहेंगे। हम बोले रहने दो ओकरा अपने घर, साल 2 साल अभी ITI कर लिया है, पढ़ लो। कहता नहीं सर, हमको वहां जाना पड़ता है सर। हम बोले जाना पड़ता है तो 1 महीना पे एक बार जाओ, या सप्ताह में शनिवार रविवार है चल जाओ, शुक्रवार तक पढ़ लो, शनिवार रविवार चल जाओ। तो कहता क्या है छोड़वा कि सर शनिवार रविवार 5 दिन पे जाते हैं ना, सब कहता है तुरंते तुरंत आता है। अब बोले साला ये तो बड़ा समस्या है। हम उसको बोले कि 1 महीना पे जाओ। अरे 1 महीना पे जाने में क्या दिक्कत है? कहता है सर 5 दिन होता है तो फोन करने लगती है कि आइए। हम बोले साला ये बड़ा समस्या है। आज छोड़वा बड़ा मासूम था, मतलब समझो कि अब गलती हो गया तो क्या कर सकते हैं, बच्चा है। अब बच्चा वो उम्र ऐसा होता है कि गलती होने की प्रबल संभावना है। तो फिर हम उसको बोले कि तब क्या करना सर, ऑनलाइन कर दीजिए सर, हम सर फंस गए हैं। हम बोले अभी का नेक्स्ट प्लान तुम्हारा क्या है? तो वो बोला कि सर वो बोली है ना कि हम अगर यहाँ रहेंगे घर पर तो वो आ जाएगी मेरे घर पे, तब मेरे साथ रहेगी। घर पर अकेले मम्मी है, तू नहीं रहना चाहती है। तो हम बोले तो तुम्हारे साथ रहेगी तो लोग नहीं कहेगा कि देखो कैसे घर आ गया, पढ़ रहा था। तो बोला सर कितना दिन बोलेगा, 10 15 दिन बोलेगा, उसके बाद सब भुला जाएगा, तो फिर हम सर खुशी खुशी रहने लगेंगे। अब बोले यार ये साला ये तो बड़ा समस्या है। तब बाद में होकर हम चला ऑनलाइन फिर कर दिए, क्योंकि वो पाप न चढ़ जाएगा हमारा ऊपर। दो लोगों को मिलने से कभी नहीं रोकना चाहिए। वो ऐसा कौन कर्म के पाप था कि अभी तक हमारा डिड़िया रहा है। अब हम फिर यो जन्म में वो पाप करें। तो हम चला ओकरा फिर बोले कि भाई आप चले जाओ, अगर क्लास एक्टिवेट कर दिए, खुशी खुशी अपन घर चले। कहता है गौर फरमाइएगा, अगर चला अल्फा बीटा और गामा निकलेगा तो किसके कारण निकलेगा? न्यूट्रॉन के कारण। अब 82 एटॉमिक नंबर के बाद निकलेगा। कितना के बाद? 82 एटॉमिक नंबर के बाद निकलेगा। इसकी खोज जो है हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। किसने किया था? आज जिससे अल्फा बीटा और गामा निकलेगा वही रेडियो सक्रिय तत्व है। अगर अल्फा बीटा और गामा नहीं निकल रहा तो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। कहता रेडियो सक्रियता वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक क्या होते हैं? अस्थाई नहीं होते हैं। अस्थाई होते हैं क्या? वो अल्फा बीटा और गामा छोड़ने लगता है, अस्थाई नहीं रहते हैं, और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार क्या छोड़ते हैं? किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। कौन तत्व? जो स्वतः ही अल्फा बीटा और क्या छोड़े? गामा छोड़े। आई कितना के बाद है? चला 82 के बाद। अब रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? चला हेनरी बैक्वेरेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए हेनरी बैक्वेरेल को रेडियो सक्रियता का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। इन्होंने अपने नाम पर रेडियो सक्रिय यूनिट क्या रखा था? बैक्वेरेल। जैसे चला द्रव्यमान का यूनिट क्या है? किलोग्राम, वैसे ही रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? बैक्वेरेल है। खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बैक्वेरेल। कितना ईस्वी में? 1846 ईस्वी में। अब देखो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलिनियम, रेडियम आदि से स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा निकलती है। इसके निकलने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिससे अल्फा बीटा गामा निकलेगा वो रेडियो सक्रिय है, अल्फा बीटा गामा नहीं निकलेगा वो रेडियो सक्रिय नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ हैं जो स्वतः निकलता है और कुछ से कृत्रिम रूप से निकाला जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की भी खोज जो है मैडम क्यूरी की पत्नी बेटी ने किया था और उनके हस्बैंड ने किया था, इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट, जिसके लिए उन्हें भी नोबेल दिया गया।
रेडियम तथा पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति कौन, पियरे क्यूरी ने किया। किसने किया चला, किसकी खोज, मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। इस सब के लाइफ पे चला सिनेमा बनना चाहिए। तो सिनेमा ऐसन बनता है जगह कोई मैये बाप नहीं है। सिनेमा देखने जाओगे ना, हम लोग को लगता है साला हम ही राइटर हो जाते ठीक रहता। ये लोग से ज्यादा दिमाग हमारा है। ये चला, ये लोग के लाइफ पे सिनेमा बनेगा तो यूथ को बहुत चीज सीखने को मिलेगा। आप समझिए कितने यूथ को चाहिए हिम्मत, वो कहीं चढ़ जाएगा। यूथ को तुम चला खाली हिम्मत दे दो। हम लोग अपनी स्टोरी हम इसलिए बताते रहते कि उसको उससे हिम्मत मिलेगा कि सर इतना गरीबी से यहाँ आ गए, हमू कर लेंगे। तो ओकरा एगो हिम्मत चाहिए ना, तो वो तो माँ का समय इतना जोश रहता है कि जहां चढ़ाओगे वहीं चढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार को क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीजें समाज में परोसनी पड़ेगी। पियर का फराक से काम नहीं चलेगा। गलत बोल रहे हैं आप। समझो तुम कि ये लड़की जो कभी खाने के लिए तरस रही थी, आज देखो आज सबका पोस्टर बनी हुई है। रेडियो एक्टिविटी का नानी दादी सब यही है। कहते हैं रेडियम तथा पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति किसने किया था, पियरे क्यूरी ने। कहता इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1903 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मान। पहली महिला बनी जिसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। सन 1901 से नोबेल देना शुरू हो गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनकी बेटी कौन, पियरे इरीन क्यूरी, और इनके हस्बैंड थे कौन, एफ जॉलियट। ये दोनों को चला नोबेल पुरस्कार दिया गया। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी और इनकी बेटी इरीन क्यूरी तथा इसके पति कौन, एफ जॉलियट ने किया था। कौन सक्रियता, कृत्रिम। अब कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या है, जो अल्फा बीटा गामा नहीं छोड़ रहा है उस पर कुछ अलग से कोई विशेष योजना बनाकर उससे अल्फा बीटा गामा छोड़वाना ही कृत्रिम रेडियो सक्रियता है। जो प्रकृति से नहीं होगा हम कर देंगे, वो कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम और प्राकृतिक आप लोगों को डिफिनेशन पढ़े होंगे। प्राकृतिक वो है जो अपने होता है, और कृत्रिम वो है जो हम लोग करते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था, इरीन क्यूरी और इनके पति कौन, एफ जॉलियट। इसीलिए चला इस फैमिली को जो है ना क्या कहा जाता है, नोबेल फैमिली। कौन फैमिली, कहते हैं चला रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए गाइगेर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी सहायता से किसी रेडियो पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है। आपको कहेगा जीएम काउंटर गणित जो है, गाइगेर मूलर गणित जो है का उपयोग किया जाता है रेडियो सक्रिय विकिरण को क्या करने के लिए, मापने के लिए। क्या करने के लिए, इसकी सहायता से किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति का भी क्या लगाते हैं, पता लगा। आपको कहेगा रेडियो सक्रियता को नापने के लिए किस गणित का उपयोग करते हैं, गाइगेर मूलर गणित का उपयोग करते हैं, जीएम काउंटर का। अब देखो पता है कभी कभी क्वेश्चन चला आता है कि रेडियो सक्रिय किरण जो है, मान लो कि रेडियो सक्रिय किरण है, इससे अल्फा बीटा और गामा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा और क्या निकल रहा है, गामा। अगर रेडियो सक्रिय किरण से चला अल्फा बीटा और गामा निकल रहा है तो ये अंतिम रूप से, अगर ये यूरेनियम 92-235 है और इससे अल्फा बीटा और गामा निकल रहा है, कौन निकल रहा है, चला अल्फा बीटा और गामा निकल रहा है, तो ये अंतिम रूप से जो है इसमें जो बच जाएगा अवशेष वो सीसा होगा। क्या होगा, चलो रेडियो सक्रिय विकिरण से क्या निकलता है, अल्फा बीटा और गामा। इसमें अंतिम रूप से जो बच जाएगा वो क्या निकलेगा, क्या रहेगा, वो सीसा रहेगा। तो कहेगा आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंतिम उत्पाद क्या है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः किसमें बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। अब देखो रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में किसकी संख्या अधिक होती है, किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ये अस्थायी होते हैं और स्वतः अल्फा बीटा गामा जैसी अदृश्य किरणों का क्या करते हैं। चला गौर फरमाइएगा, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में कौन ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन। कौन ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण ही हमेशा ये अल्फा बीटा गामा छोड़ता है और अस्थायी बनने की कोशिश करता है। न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण यह अस्थायी है, क्या है, और न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण अस्थायी है, फिर अस्थायी बनने के लिए यह अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते रहता है।
रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? बैक्वेरेल। तथा अन्य मात्रक क्या है? क्यूरी और रदरफोर्ड। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? बैक्वेरेल। तथा अन्य मात्रक क्या है? क्यूरी और क्या? रदरफोर्ड। क्यूरी और क्या? रदरफोर्ड। एक क्यूरी बराबर होता है चला 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक बैक्वेरेल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? 6। इतना 6 पर सेकेंड अगर होगा 3.7 इंटू 10⁷ 10, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक क्यूरी। अगर इतना 6 होगा तो एक रदरफोर्ड, अगर इतना 6 होगा तो एक बैक्वेरेल, एक सेकंड में। लेकिन इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है, याद तो एकदम नहीं करना। चला कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो किताब में लिखना पड़ता है, वो कभी पूछता नहीं है। अब तुम्हारा ही भाग्य में मोटका कलम घसल रहेगा, तोरे सिटिंग में आ जाए तो अलग बात। रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन क्या है? कुछ नहीं है चला। अगर आप रेडियो सक्रिय क्षय और विखंडन की बात करोगे तो इससे अल्फा बीटा और गामा निकलेगा, यही ना क्षय है इसका। क्षय होते 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 अंतिम रूप से किसमें बदल जाएगा? सीसा। किसमें बदल जाएगा? सीसा में बदल जाता है। अब चला इसकी 3 किरणें हैं। कितनी किरणें हैं चला? एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। एगो बात बताइए, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर की ओर जाएगा? निगेटिव की ओर। और जो निगेटिव चार्ज होगा वो किधर की ओर जाएगा? और जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उदासीन होगा, वो सीधे निकल जाएगा। जैसे चला लड़का किधर जाएगा? मारेंगे चट्टान। और लड़की किधर जाएगी? और छक्का किधर जाएगा? सीधे चल जाएगा। छक्का को क्या फर्क पड़ता है तू लड़का है कि लड़की? तो ये हो गया चला अल्फा, यानी, और इस पर होता है चला पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया बीटा, इस पर होता है निगेटिव चार्ज। ये हो गया गामा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, ये हो गया। अगर किसी को छक्का कहना है तो उसको कौन किरण कहना है? कौन किरण? ये गामा किरण है, वो छक्का है कि नहीं? एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है तो ये किधर की ओर जाएगा? निगेटिव की ओर जाएगा। ये निगेटिव है तो किधर की ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। गामा पर कोई चार्ज नहीं है, सीधे निकल जाएगा। लेकिन चला आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको कहेगा अल्फा और बीटा, अल्फा पहले कि बीटा पहले? अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज, या बीटा पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। पहले अल्फा की पहले बीटा? अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज? अब बीटा पर? क्लियर है ना? अल्फा पर, बीटा पर। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज, पहले अल्फा बाद में बीटा, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। पहले अल्फा बाद में बीटा, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। तो चला इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो होता है पॉजिटिव चार्ज। अब मुड़ता है किधर की ओर? निगेटिव की ओर। इस पर चला होता है निगेटिव चार्ज, अब मुड़ता है किधर की ओर? पॉजिटिव। नहीं समझे? कहते हैं भैया अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज, अब मुड़ता है किधर की ओर? निगेटिव की ओर। अब बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज, अब मुड़ता है किधर की ओर? पॉजिटिव। अल्फा पर होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मुड़ता किधर है? निगेटिव। अब बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज, अब मुड़ता किधर है? पॉजिटिव। नहीं समझा? होता है और मुड़ता है दोनों अलग अलग बात है, नहीं है? अल्फा पहले की बीटा पहले? अब बीटा बाद में ना। तो चला कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा निकलता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मुड़ता निगेटिव की ओर है। बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, मुड़ता पॉजिटिव की ओर। बोलो हाँ या ना? गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, सीधे चला जाता है। क्या चला जाता है? क्लियर है? अब देखो अल्फा, बीटा और गामा। चला हम आपको क्या पढ़ाए? हमने आपको कहा कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता का पिता कौन है? कौन है? रेडियो सक्रियता का पिता है हेनरी बैक्वेरेल। इसी ने खोज भी किया था। इसी ने क्या किया था? खोज में। रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने की? मैडम
मैडम क्यूरी ने किया है, सही है ना। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? इरीन क्यूरी और कौन? एफ जॉलियट। किसने खोज की? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? इरीन क्यूरी और किसने? एफ जॉलियट, सही है ना। अब चलो, रेडियो सक्रियता तो कहते किसको हैं? जिससे स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा निकलेगा, प्राकृतिक रेडियो सक्रिय, जिससे हम निकलवाएंगे वो कृत्रिम रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय होने के लिए ये कंडीशन है कि उससे 3 किरणें निकलनी चाहिए, एक अल्फा, एक बीटा और दूसरा क्या? गामा। क्लियर है? अब चला, मामला क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अगर हम रेडियो सक्रिय तत्व की बात करें तो कितना परमाणु भार द्रव्यमान से ज्यादा? 82 से ज्यादा ना। अगर हम रेडियो सक्रिय तत्व की बात करें चला, तो इसकी खोज किसने की? रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1903 में। पहली महिला बनी जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1903 में। उसके बाद चला, अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? सीसा में। किसमें बदल जाते हैं? किसमें? और अल्फा पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इमुड़ता किधर है? निगेटिव। बीटा पर कौन चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इमुड़ता किधर की ओर? पॉजिटिव। अल्फा पर कौन चार्ज? प्लस। इमुड़ता किधर? निगेटिव। बीटा पर कौन चार्ज? अमूर्ता किधर? क्लियर है? बोलन रे। गामा पर कोई चार्ज, इसलिए ये सीधे निकल जाता है। कोई भी तत्व रेडियो सक्रिय इसलिए है क्योंकि उसके नाभिक में किसकी अधिकता है? न्यूट्रॉन की अधिकता है। न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण ही वो अस्थायी होता है। और जैसे वो अपना सारा सारा अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करता है, अस्थायी होकर सीसा बन जाता है। क्या बन जाता है? तो किसके कारण अस्थायित्व होता है? न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। न्यूट्रॉन के कारण नहीं, न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। नाभिक में न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है? अस्थायी होता है। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? आज की कार्रवाई। और कल चला 8 बजे एएलपी का टेस्ट है, और 9:30 8 बजे है, मतलब तुम लोग को 7:30 बजे, 7:45 बजे तक आ जाना है। 8 बजे एग्जैक्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 बजे एग्जैक्ट ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप लोग 7:45 बजे तक आ जाइएगा। ये वो लिखता है, गुरुजी आप शादी किए होते तो इतना आगे जा पाते हैं? एकदम नहीं जा पाते हैं।